एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 6 की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 23 सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 15 दिसंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें हम एकांकी पढ़ेंगे ऐसे ऐसे। बच्चों आप सभी एकांकी का मतलब जानते ही हैं, एक ऐसा नाटक या एक ऐसी कहानी जिसमें कि केवल एक ही अंक हो, उसे हम एकांकी कहते हैं। तो हमारा एकांकी है ऐसे ऐसे। इसका हम आज भाग 3 पढ़ेंगे, भाग 2 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो बच्चों पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन अपने पिता के साथ दफ्तर से चलने तक कूदता फिरता रहा। बस अड्डे पर आकर वह यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, जिसके कारण उसकी माँ बहुत चिंतित थी और वह हींग चूरन पेपरमेंट सब दे चुकी। तब फोन की घंटी बजती है। अब आगे बच्चों, अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता फोन उठाते हैं। मोहन के घर एक फ़ोन आता है और उसके पिता कॉल उठाते हैं। तो देखिए, पिता कहते हैं यह 43332 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ, कौन? तो डॉक्टर साहब, जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। अब उसके पिता एक कॉल करते हैं, ठीक है। तो मोहन के पिता कॉल करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये इसी नंबर पे मैंने कॉल किया है, आप वही बोल रहे हैं? तो कहते हैं कि हाँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कौन बोल रहे हैं आप? तो वो कहते हैं मोहन के पिता कि मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। मतलब कि डॉक्टर उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं कि कुछ उसने उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? तो उसके पिता कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं खाया। कि वह कहीं गिरा तो नहीं है? तो उसके पिता कहते हैं कि नहीं, वह गिरा भी नहीं है। तो फिर क्या बात है कि बस ऐसे ऐसे ही हो रहा है, बस जी ऐसे ऐसे होता है। अब बस जी ऐसे ऐसे, यह ऐसे ऐसे क्या भला है आता? जी हाँ हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है ना। डॉक्टर साहब से वो मोहन के पिता कहते हैं कि उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचता फिर रहा है जी। नहीं, दस्त तो नहीं आया। अब डॉक्टर पूछते हैं कि क्या उसको दस्त हुए? तो उसके पिता कहते हैं कि नहीं, दस्त नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। तो आप कहें तो आप देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। तो उसके पिता डॉक्टर से कहते हैं कि आप ज़रा जल्दी आइए। तो अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं, कि मतलब फ़ोन का जो रिसीवर होता है उसे रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए। अब डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक से मोहन को देखने चल देते हैं। 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। अब जैसे ही लाला दीनानाथ उनके घर में प्रवेश करते हैं तो मोहन और जोर जोर से कराना शुरू कर देता है। मोहन कहता है, माँ माँ ओ माँ, उल्टी आती है। तो उतरकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। माँ बहुत परेशान और चिंतित होती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है, हाय हाय करता है। अब माँ बेचारी परेशान है, कभी कमर सहलाती है। क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। तो दीनानाथ जी कहते हैं कि अजी, घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। मतलब केवल ऐसा नहीं कि घर में ही शोर शराबा करता है, बल्कि पड़ोस में भी शोर करता है ना। इसे छेड़, उसे पछाड़, उसका मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ, कहीं मोहन ही मोहन, हर जगह मोहन ही मोहन दिखाई देता है। पिता कहता है, बड़ा नटखट है। माँ, अब तो बेचारा कैसे थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी कहते हैं, हाँ हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा है। अब समझ में किसी को नहीं आ रहा था कि ये ऐसे ऐसे क्या है। मामूली तकलीफ को तो कुछ समझता नहीं है, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वह आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। तो देखिए, मोहन फिर और तेजी से कराने लगता है। अरे रे 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 ओ, मतलब मोहन परेशान है कि अब वैद्य जी भी आएंगे देखने। तो माँ घबरा जाती है और घबरा कर कहती है, बेटा क्या हुआ? मोहन रुआसा सा होकर, मतलब रोने वाला है, ऐसी स्थिति में होकर बड़े जोर से कहता है, ऐसे ऐसे। माँ कहती है, कैसे कैसे बेटे, ऐसे ऐसे क्या होता है? तो मोहन फिर से कहता है, ऐसे ऐसे, और फिर पेट दबाता है। तो बच्चों, इस तरह से मोहन स्कूल ना जाने के बहाने करता है और बार बार कहता है ऐसे ऐसे।
उससे उसकी माँ और पिता दोनों बहुत चिंतित होते हैं, उसे देखने डॉक्टर भी आते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में दिया हुआ संवाद अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखिए निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो पहला प्रश्न है, मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ क्यों घबरा रही थी। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, मोहन की माँ समझ नहीं पा रही थी कि ऐसे ऐसे क्या बीमारी है जिसके कारण मोहन इतना परेशान है। उसका चेहरा सफ़ेद हो रहा था तथा वह स्कूल भी नहीं जा पाया, इसीलिए मोहन की माँ परेशान थी। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, संकट के समय कौन कौन से फ़ोन नंबर याद रखे जाने चाहिए, लिखिए, है ना बच्चों। तो किस किस के नंबर याद रखने चाहिए हमें संकट के समय में। तो संकट के समय डॉक्टर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि के फ़ोन नंबर याद रखने चाहिए। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। कार्यपत्रक के पहले संवाद में पिता और डॉक्टर की फ़ोन पर बातचीत हुई है, इस दृश्य को संवाद के रूप में लिखिए। तो बच्चों कार्यपत्रक के शुरू में देखिए डॉक्टर और पिता के बीच में बात होती है। तो यहाँ पर पिता की जो कही हुई लाइनें हैं, देखिए ये नंबर है, तो डॉक्टर कहते हैं ये डॉक्टर की लाइन है, जी हाँ, ठीक है, डॉक्टर कहते हैं जी हाँ मैं बोल रहा हूँ। कौन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लाइन करके बता देती हूँ आपको, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। जी हाँ मैं बोल रहा हूँ, ये डॉक्टर की कही हुई लाइन है, ठीक है। कौन, तो डॉक्टर साहब, जी हाँ मोहन के पेट में दर्द है, जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं, गिरा भी नहीं। तो डॉक्टर कहते हैं क्या गिरा है, तो कहते हैं कि नहीं वह गिरा भी नहीं है। तो बच्चों आप इसे ना पूरा संवाद यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे, ठीक है, इतना पूरा आप संवाद के रूप में लिखेंगे। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सी लाइन पिता के द्वारा कही हुई है, जी हाँ, बस ये पिता के द्वारा कही हुई लाइनें हैं, ठीक है, जिसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। उसके बाद में आप जो लाइन मैंने अंडरलाइन नहीं की हैं वो डॉक्टर की कही हुई लाइन है, तो यहाँ पे आप डॉक्टर लिखकर उस लाइन को लिख देंगे, ठीक है, डॉक्टर। ये पिता की कही हुई लाइन है, मोहन के पेट में दर्द है, ठीक है, तो बस यही कह रहा है, बस जी, ठीक है। उसके बाद बस जी ऐसे ऐसे होता है, यह ऐसे ऐसे क्या भला है, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचा फिरता है, दस्त तो नहीं आया, पेशाब तो आया था, ठीक है, लेकिन रंग तो नहीं देखा, ठीक है, आप कहें तो अब देख लेंगे, अच्छा जी ज़रा जल्दी आइए, अच्छा जी बड़ी कृपा है। ठीक है बच्चों, तो ये लाइनें हैं पिता के द्वारा कही हुई। अब जो डॉक्टर के द्वारा कही हुई लाइनें हैं वो मैं लिख देती हूँ, जी हाँ बोल रहा हूँ, ठीक है, नहीं खाया तो कुछ नहीं, है ना। तो इसके बाद है गिरा भी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, ये आप लिखेंगे कि डॉक्टर की कही हुई लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें, ठीक है। और इसके बाद डॉक्टर ने कहा है ये, ठीक है, इसके बाद आप कहेंगे अच्छा जी ज़रा जल्दी आइए, ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, ये वाली लाइन डॉक्टर की कही हुई है, अच्छा जी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये 2-3 लाइनें डॉक्टर की कही हुई हैं, बाकी इसमें पिता की कही हुई लाइनें हैं। तो इन लाइनों को आप इस तरह से लिख देंगे। तो बच्चों आपको वर्कशीट समझ आ गई होगी। ये संवाद के रूप में लिखना है, पहले पिता की कही हुई बातें हैं वो लिखनी है, ठीक है, फिर उसके बाद डॉक्टर की कही हुई बातें हैं वो लिखनी है, फिर जो पिता ने कहा है वो लाइन लिखनी है, फिर डॉक्टर की कही हुई बात लिखनी है। तो इस तरह से आप तीसरे प्रश्न का उत्तर वर्कशीट से ही लिख लेंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा वर्कशीट से प्रश्न का उत्तर। अगर समझ आया तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन